हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम सीखेंगे बच्चों को किलोग्राम और ग्राम कैसे सिखाएं। किलोग्राम और ग्राम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि किलोग्राम और ग्राम का ज्ञान होने पर ही हम शॉप से कोई भी सामान खरीद सकते हैं। तो उसके लिए हमने बिल्कुल ही एक बेसिक चीज़ें ली हैं। सिंपल सा कोई भी कागज़ ले लीजिए और उसको इस तरीके से आप एक सीजर की मदद से इस तरीके से काट कर बना लीजिए। वैसे तो अभी मार्केट में बहुत लेटेस्ट वाली जो अभी आ गई हैं वेइंग स्केल, वो भी हैं, पर अभी बच्चे को सिर्फ एक सिंपल वे में सिखाने के लिए आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। वेइंग मशीन, वेइंग स्केल, और इसको क्योंकि हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है वो हिंदी, उसमें तराजू ही बोला जाता है अभी भी। तो आप इसके साथ इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें, तराजू, बैलेंस। और यहाँ पे हम रखेंगे आइटम और यहाँ पे हम रखेंगे वेट। लेकिन इसको वेट कितना होता है, क्या होता है और हम कैसे लेते हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है। इसके लिए आपने सिंपल तरीके से एक नोटबुक में ये लिख लेना है, किलोग्राम, ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये धीरे 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 रोज़ सिखाने से उसे याद हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब याद हो जाएंगी तो उसके बाद आपने साथ ही इसको इंट्रोड्यूस करा देना है कि ये हमारा, जब हम कोई भी सामान लेने जाते हैं शॉप पे, तो शॉपकीपर अंकल क्या करते हैं, इस ओर रखते हैं आइटम और इस ओर रखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वेट। जैसे कि हमने अगर लेना है, और जैसे कि हमने आलू लेना है तो हम आलू यहाँ पे रखेंगे, जितना भी लेना है उतने ही केजी का वेट हम यहाँ पे रखेंगे। तो इसके लिए मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें तैयार कर ली हैं। आप चाहें तो इन्हें कलरफुल भी बना सकती हैं और बच्चे से भी इस पर, अगर आप खुद कलर कर लें या बच्चे से कलर करवा लें तो ये और भी ज़्यादा रेलेवेंट हो जाता है और बच्चे को जल्दी याद भी होने लगता है। तो मैंने ये बहुत ही सिंपल ड्रॉ करे हैं, आप चाहें तो इन्हें कलरफुल पेपर में या कलर करके लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहना है कि हमें आलू लेना है 2 केजी, 2 किलोग्राम। हमें आलू लेना है 2 किलोग्राम, तो हम 2 किलोग्राम के लिए कौन सा वेट लेंगे। तो आप यहाँ पर जो ये वेट की हमने छोटी छोटी पर्चियाँ बना के तैयार करी हुई हैं, इन्हें आप लाइन से लगा लें। तो आपको आकृति, जितना ज़्यादा वजन है उतना ही आपने शेप भी बढ़ा लेना है, और जैसे जैसे वेट कम होता जाएगा तो शेप को भी आपने कम कर देना है। तो इससे क्या होगा कि कम वज़न है तो शेप भी कम है, मतलब कम की जो मात्रा है वो अपने आप ही दिमाग में बैठने लगेगी। तो अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया कि हमें आलू लेना है 2 केजी, तो हम आइटम में रख देंगे आलू को, आलू 2 केजी। तो 2 केजी आलू के लिए हम वेट कितना लेंगे, ये हम बच्चे से पूछेंगे। तो हो सकता है पहली या दूसरी बार आपको खुद से रखना पड़े, बट थोड़ी देर बाद या कुछ 1-2 दिन बाद ही, 1 हफ्ते बाद ही उसको सेंस आ जाएगा कि ठीक है, जो वज़न यहाँ पर होता है सेम वज़न का वेट यहाँ पे रखा जाता है। तो इसलिए आपने क्या करना है कि इनको यहाँ पे आप ऐसे लाइन से अरेंज कर दें। और दूसरा आइटम ले लें। हमने यहाँ पे पहले से कई सारे आइटम तैयार करके रखे हुए हैं। तो अब हम पूछेंगे कि हमें टमाटर 1 किलो लेना है। तो आप टमाटर को यहाँ पे आइटम पे रख दीजिए और वेट के लिए पूछिए कि 1 केजी टोमेटो है तो वेट कितना लेंगे। तो हो सकता है शुरू में आपको हेल्प करनी पड़े, बट कुछ देर बाद ही बच्चा खुद से आंसर दे देगा कि 1 किलो का अगर हमने आइटम लिया है तो 1 केजी का ही यहाँ पर वेट जाएगा। तो इस तरीके से धीरे 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 आप कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप देखेंगे कि बच्चे को सेंस आने लगेगा कि ठीक है, हम इस तरीके से हम लोग सामान खरीदते हैं। आप जैसे आपको इसे, अगर आपको इसे 1 पाव 250 ग्राम सिखाना है तो आपने सारी चीज़ें एक साथ लिखनी है, ताकि 1 पाव बोलते ही समझ में आ जाए कि 250 ग्राम की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। क्योंकि जो हमारी जो लोकल लैंग्वेज होती है उसको सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपने पाव शब्द यहाँ पर लिखना भी है और बोल के बताना भी है, तभी उसको ये क्लियर हो पाता है कि 1 पाव का मतलब 250 ग्राम होता है। तो अब हम बच्चे को बोलेंगे कि ठीक है, हमने अदरक लिया है 1 पाव। तो जब हमने अदरक 1 पाव 250 ग्राम लिया है तो हम इसको यहाँ पे आइटम में लगा देंगे। और उसके बाद अब हम वेट कितना लेंगे, तो यहाँ से जब बच्चा ऐसे करके
इन्हें ढूंढने की कोशिश करेगा कि जब हमने 250 ये लिया है तो वेट भी 250 ही होना चाहिए। तो वो ऐसे ढूंढते हुए 250 के वेट को यहाँ से उठा लेगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे को ये सेंस आने लगती है, और जब सेम आइटम पे सेम वेट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आप इसको मनी के कॉन्सेप्ट में उसे सिखाना शुरू कर देंगे कि 2 kg पटेटो का प्राइस ये है, तो हम कितना पैसा देंगे। 1 kg पटेटो का प्राइस 20 रुपीज़ है, 30 रुपीज़ है, तो 2 kg का प्राइस 30 इंटू 2, 20 इंटू 2, ऐसे हम उसे सिखा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही ज़रूरी स्किल है जो हर बच्चे को आना चाहिए। तो ये था हमारा तरीका बच्चे को सिखाने का। तो हमने बहुत ही सिंपल तरीका लिया है, क्योंकि जब हम इसे रोज़ रोज़ यूज करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है पेजेस थोड़ा फटेंगे भी, थोड़ा ख़राब भी होंगे, तो हम जल्दी से उसे न्यू बना लेंगे। तो वैसे तो मार्केट में अब बच्चों के लिए ये भी काफ़ी कलरफुल और अच्छे टॉयज़ के शेप में आने लगे हैं। आप चाहें तो उसे मार्केट से भी ऑर्डर कर सकते हैं। बट इन द वेरी सिंपल वे टू टीच द किड, आई थिंक ये जो पेपर वाला तरीका है ये सबसे ईजी होता है। तो पहले आप इससे इंट्रोड्यूस कराइए और फिर धीरे धीरे बच्चे को दूसरे तरीके से आप सिखाना शुरू कर दीजिए। तो ये थी आज की वीडियो कि बच्चों को वेट का कॉन्सेप्ट और वेट के साथ प्राइस का कॉन्सेप्ट हम कैसे सिखाएं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।